मित्रों, आज हम आपको महाभारत महाकाव्य के ऐसे पात्र के विषय में बताने जा रहे हैं जिसने महाभारत में बहुत लंबी भूमिका तो नहीं निभाई, किंतु बहुत बड़ी भूमिका जरूर निभाई थी। हम ऐसे योद्धा की बात कर रहे हैं जिसने महाभारत युद्ध के 10वें दिन पांडवों की जीत सुनिश्चित कर दी थी। हम बात कर रहे हैं शिखंडी की। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहरण की गई काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। प्रतिशोध की भावना से उसने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की और वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। शिखंडी ने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद के साथ पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। शिखंडी के रूप में अंबा का पुनर्जन्म हुआ था। अंबा काशीराज की पुत्री थी। उसकी 2 और बहनें थीं जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर के लिए, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, काशीराज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। वे उन तीनों को हस्तिनापुर ले आए। वहां उन्हें अंबा के किसी और के प्रति आसक्त होने का पता चला। भीष्म ने अंबा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध किया, किंतु वहां से अंबा तिरस्कृत होकर वापस आ गई। अंबा ने इसका उत्तरदायी भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने का निवेदन किया। भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क देने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंततः अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका पुनर्जन्म एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। पुनर्जन्म स्मृतियों के कारण अंबा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। तब अंबा ने शिखंडी रूप में महाराज द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर में मूल रूप से कन्या के रूप में हुआ था। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि उसका लालन पालन एक पुत्री के रूप में नहीं, एक पुत्र के रूप में किया जाए। इसीलिए शिखंडी का लालन पालन एक पुरुष के समान किया गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया। उसकी विवाह रात्रि के दिन उसकी पत्नी ने सत्य का ज्ञान होने पर उसका अपमान किया। आहत शिखंडी ने आत्महत्या का विचार कर पांचाल से भाग गई। तब मार्ग में उसे एक यक्ष ने बचा लिया और अपना लिंग परिवर्तित कर अपना पुरुषार्थ उसे दे दिया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल लौट गया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुरुषत्व यक्ष को वापस मिल गया। महाभारत युद्ध के 10वें दिन वह भीष्म के सामने आ गया, लेकिन भीष्म ने उसके रूप में अंबा को पहचान लिया और भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। तब अर्जुन ने अंबा के पीछे से उन पर बाणों की बौछार कर दी और भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दिया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त कर दिया गया। भीष्म को अन्य किसी भी विधि से परास्त नहीं किया जा सकता था। महाभारत युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर रात्रि पर आक्रमण के दौरान शिखंडी का भी वध कर दिया गया था। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मित्रों, अगर आपके पास भी ऐसे ही किसी पात्र की जानकारी हो तो हमसे साझा करें। हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। जय श्री राम।